नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज के बुलेटिन की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों से। जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव मित्तल ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने के बाद राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक करने के बाद संजीव मित्तल ने मलखाने के साथ साथ सभी विभागों के कार्यालयों में जाकर दस्तावेजों की जांच की एवं किसानों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया। विभागवार समीक्षा करने के बाद चेयरमैन संजीव मित्तल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसानों से संबंधित जो पेंडिंग मुकदमे पाए गए हैं उन्हें अति शीघ्र देखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित मामलों एवं विरासत मामले में शासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा ताकि ये सभी मामले तेजी से खत्म करवाए जा सके। बहराइच में राजस्व कार्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उत्कृष्ट श्रेणी का काम हुआ है। रेवेन्यू केसेस में डिस्पोजल में डीएम साहब ने विरासत के मामलों में बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी भी काफ़ी रेवेन्यू केसेस के डिस्पोजल में गुंजाइश है तहसील स्तरों पे, उसके लिए डिस्कशन हुआ है बड़े गहराई में जाकर, और सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। किसानों के जो मामले हैं, बाकी कब्ज़ा दिलाने के, सीमांकन के, उनको टॉप प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा, और जो भी हमारे राजस्व कर्मचारियों के लंबित मामले हैं उन पे शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। सर, विभाग में बड़े पैमाने पर आज दिनांक 19 फरवरी 2023 दिन रविवार आज आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजी नीरज प्रताप साके के नेतृत्व में बुलडोजर आहुति यज्ञ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पक्के पुल के पास सिंधी धर्मशाला में किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में समाज सेवी एवं जाने माने छात्र नेता संजीव वर्मा जी की नगर पालिका फर्रुखाबाद का प्रभारी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, संपादक तथा मीडिया संस्थान मौजूद रहे। पत्रकार सम्मान समारोह में जिला अध्यक्ष तथा फर्रुखाबाद नगर पालिका प्रभारी संजीव वर्मा ने जनप्रतिनिधियों के मुद्दों से आधारित सवाल भी किए, जैसे पहला, शहर में पालिका बाजार की व्यवस्था क्यों नहीं? दूसरा, शहर में टैक्सी व रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था क्यों नहीं? तीसरा, शहर में जल भराव की बदहाली दूर करने की व्यवस्था क्यों नहीं? चौथा, नगर पालिका स्कूल की उचित व्यवस्था क्यों नहीं? पांचवा, आधुनिक तकनीक से शहर की साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं? छठा, आधुनिक पद्धति द्वारा 100% कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं? सातवां, शहर में वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था क्यों नहीं? आठवां, बच्चों के लिए पार्कों में खेलकूद व पार्कों में सुंदरीकरण की उचित व्यवस्था क्यों नहीं? नौवां, आवारा पशु की व्यवस्था क्यों नहीं? 10वां, सभी वार्डों व मोहल्लों में क्लिनिक की व्यवस्था क्यों नहीं? 11वां, अतिक्रमण हटाने के दौरान जनप्रतिनिधि साथ नहीं थे क्यों? इस कार्यक्रम में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि कुलदीप सिंह जिला महासचिव, शाह भाई जिला अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, शाह जिला सह प्रभारी रमाकांत शाक्य, उपाध्यक्ष अंकित साक्य, आईटी सेल प्रभारी नदीम शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार पाल, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ, पूर्व डिप्टी एसवी राजेश सिंह यादव, दिनेश शर्मा, जिला अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ फैजान, जिला अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ रामकिशन कश्यप इत्यादि मौजूद रहे। वो सिर्फ जनता पर अत्याचार करने के लिए है। अगर सरकार चाहती है कि जनता का भला हो तो मैं तो कहता हूँ 2 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्रत्येक जनता को जगह दे दी जाए, जिससे वो 100 रुपए में अपने 50 स्क्वायर मीटर का घर बना सके।
कम से कम इतनी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। नहीं तो ये कहना ये गरीबों की सरकार है, ऐसा दम्भ भरना सरकार को छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये बुलडोजर अभिशाप है, बुलडोजर मुर्दाबाद हम लोग कहते हैं। ये तानाशाही इस तरह की नहीं चलेगी। आम जनता के घर तोड़े जाएंगे तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले इन मुद्दों को उठाएगी और जनता के साथ खड़ी होगी। अंबेडकर नगर कोतवाली जलालपुर के पीछे मुलायम सिंह डिग्री कॉलेज के पश्चिम नगर पालिका के पूर्व भूखंड के कब्जेदारी के जंग का सफर इंस्पेक्टर नीरज सिंह ने जिसकी शुरुआत की थी, उसका अंत इंस्पेक्टर संत कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के कर कमलों से संपन्न हुआ। इंस्पेक्टर नीरज सिंह ने जब इस भूखंड की बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे थे तो उस समय सियासी लाठियां भी चली थी, जिसकी वजह से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सालिनी जी की तलवार नीरज सिंह पर तनी, लेकिन उस तलवार को दूसरी दिशा में मोड़ने का काम कुछ पत्रकारों ने किया था, जिससे नीरज सिंह पर मैडम की गाज न गिर सके। नीरज सिंह के बैडमिंटन ग्राउंड का सपना फिलहाल अधूरा रह गया था, जिसको इंस्पेक्टर संत कुमार सिंह ने अमृत उद्यान में परिणत कर नीरज सिंह के सपनों को 2 कदम आगे बढ़कर साकार किया। रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा, जिनके जिले में कदम रखते ही पुलिस अधीक्षक ऑफिस आवास में लेकर जनपद के समस्त थानों में रचनात्मक और नवनिर्मित सौंदर्यता की जो बयार चली है, उसे कोतवाली जलालपुर भला कैसे अछूता रह सकता था। उसी का परिणाम अमृत उद्यान है, जिसमें अन्नपूर्णा भोजनालय, अशोक स्तंभ, सुरक्षा प्रहरी बैरक पार्क अमृत उद्यान की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस अमृत उद्यान का इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसी के बहाने पूरा कोतवाली दुल्हन की तरह सजी सवरी दिख रही है। नवनिर्मित खूबसूरत कोतवाली गेट, आदर्श आरक्षी आवास, ग्राम प्रहरी विश्राम स्थल, थाना अध्यक्ष आवास, ई मालखाना आदि सब पर कोतवाली मंदिर में विराजमान ईश्वरीय आभा स्पष्ट दिखाई दे रही है। अमृत उद्यान के उद्घाटन के लिए पुलिस अधीक्षक के आगमन की आहट विगत कई दिनों से सुनाई दे रही है, जिससे इंस्पेक्टर संत कुमार सिंह ने अपनी बेटी की शादी की पूर्व संध्या पर आखिरकार पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा से अमृत उद्यान का उद्घाटन कराकर व सैकड़ों लोगों को भोजन प्रसाद कराकर अपनी बेटी और दामाद के लिए अग्रिम आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। एक पंथ दो काज के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ने नवनिर्मित कोतवाली गेट का फीता काटकर व सिरापट का अनावरण कर उद्घाटन के साथ साथ वार को भी निपटाने का काम किया, जो जलालपुर कोतवाली स्टाफ के लिए सौभाग्य की बात रही। भागलपुर संपर्क व समर्पण की भावना लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है, उसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू होगी। इसी बाबत आज भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन भागलपुर डीआईजी विवेकानंद एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। विवेकानंद ने कहा कि ये कार्यक्रम बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेश अनुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा। जो बिहार के डीजीपी ने ऐसे कार्यक्रम को पुलिस दिवस को लेकर आम जन तक पहुंचाने की कवायद की है, वहीं इस कार्यक्रम का नाम जन जन की ओर बढ़ते कदम रखा गया है। आज के इस मोटरसाइकिल रैली में भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के अलावे सभी थाना के थाना अध्यक्ष, सीआईटी की टीम, बजरा व दंगा टीम मौजूद रही। किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद शुरू किया गया है। सर, बिहार पुलिस में और किस तरह कार्यक्रम का आयोजन होना है? इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाना है और
और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनका कि हम लोग आपको समय समय पर जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा अंतर्गत बबेरू में सरकारी किताबें निःशुल्क छात्र छात्राओं को दी जाने वाली कबाड़ी की दुकान में फिर से बरामद हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी दुकानदार विमल साहू की दुकान में छापा डाला। 1268 सरकारी किताबें वर्ष 2022-23 की बरामद हुई और गिरफ्तार कर लिया। धारा 411-413 के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को सरकारी किताबें निःशुल्क दिए जाने की सरकार की बहुआयामी योजना है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी की इस योजना में मटिया मेट करने में लगे हैं। 15 दिन पहले 5519 किताबें कबाड़ी को बेचने का मामला ठंड नहीं हुआ। बहरहाल बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच पड़ताल के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। खंड शिक्षा अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 15 दिन नहीं बीतने पाए हैं कि वर्ष 2022-23 की 1268 किताबें कबाड़ी को बेची गई। इससे साफ जाहिर होता है कि खंड शिक्षा अधिकारी बबेरू की मिली भगत से बच्चों के योजनाओं में सरेआम डाका डाला जा रहा है। पिछले मामले में आला अफसरों ने कई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे बच्चों के हक को लूटने वाले के हौसला बुलंद हो गया। देखना है कि शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई क्या करती है। आज दिनांक 19/1/2023 को बबेरू पुलिस द्वारा एक कबाड़ी के पास से 5 प्लास्टिक की बोरियों में 1268 सरकारी किताबें क्लास 1 से लेके 8 तक की, जिन्हें सत्र 2022-23 में निःशुल्क बच्चों को बांटनी थी, वो बरामद की गई है। जिसके आधार पर बबेरू पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति जिसका नाम पता अज्ञात है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति ने फिर एक बार भागलपुर में हवाई जहाज उड़ान भरने को लेकर मुहिम छोड़ी है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के सभी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के सभी वार्डों में लोगों को जागरूक करेगी और हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए मुहिम छोड़ेगी। भागलपुर के हवाई सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल जायसवाल ने बताया कि हर जिलों की अपेक्षा भागलपुर को चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार उसे अपेक्षित नजरों से देख रही है। ना तो भागलपुर को अच्छी ट्रेन की सुविधा दी गई है, ना ही एम्स की सुविधा है और ना ही हवाई सेवा की सुविधा। जबकि कुछ दिनों पहले राजनीतिक ताना बाना बुनते हुए भागलपुर वासियों को झूठा ढांढस बंधाया गया था कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होगी, लेकिन भागलपुर के लिए ये सपना ही रह गया है। साथ ही जायसवाल ने कहा कि हवाई अड्डों में लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री बनाई गई, लाखों रुपए खर्च करके रनवे को तैयार किया गया, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र रह गया। वहीं कुछ कंपनियों ने तो सर्वे तक कर लिया और उन्होंने कहा कि कम सीटर वाले हवाई जहाज चल सकते हैं, फिर भी यहाँ पर इसकी सेवा प्रारंभ नहीं हो पाई। इसको लेकर हम लोगों ने फिर से मुहिम चलाई है और हम लोग जल्द भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करवाएंगे। जब तक भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं हो जाती है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं रहने के चलते यहाँ के सिल्क कारोबारियों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं आपातकालीन स्थिति में अगर रोगियों को बाहर ले जाने की नौबत आती है तो उसमें भी यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर थोप रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या बोल रही है, क्या कहेंगे? तो ये बात तो अब आपको सरकार से रिलेटेड लोग से पूछिए ना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, उनसे पूछिए, यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछिए कि 7 विधायक इसमें अनशन में आए, MP आए, तो क्या भागलपुर की जनता को अब बरगला रहे हैं? मेरा किसी पर आरोप नहीं है, आरोप सिर्फ ये है कि आज तक भारत में हिंदुस्तान के उस मंत्रालय में बिहार से क्यों नहीं कोई प्रस्ताव अब तक भागलपुर से गया। आप 1,72,00,000 रुपया रनवे को रिपेयरिंग में आपने खर्चा कर दिया, 98 लाख रुपया बाउंड्री वॉल में आपने कर दिया, 35 लाख आपने लॉन्च को बनाने में कर दिया। क्या इसलिए कि उसमें आप मोटर और गाड़ी और स्कॉर्पियो सीखें और फिर बाउंड्री वॉल के लिए स्मार्ट सिटी ने उसको पैसा देने की बात की है? तो जनता के इस पैसे का दुरुपयोग क्यों? आप 80 सीटर ही दीजिए, आप हमको ग्रीन फील्ड के तरह नया हवाई जहाज, नया हवाई पट्टी दीजिए। भागलपुर का एक सूत्री मांग है, भागलपुर मांगे हवाई जहाज। भागलपुर क्या मांगे? हवाई जहाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम पे
सीलापट पर हथौड़े से हमला कर तोड़ने वाले के खिलाफ पुलिस से संबंधित धाराओं से मुकदमा दर्ज कर फरहल अली खान की गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद नगर पालिका के इस मामले का संज्ञान लिया और तुरंत ही आजम खान और अखिलेश यादव के नाम की टूटे हुए सीलापट की जगह नया सीलापट लगवा दिया गया है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब आजम खान के नाम का आम जनता में काफी खौफ था, लेकिन आज के समय आ गया है कि आजम खान के परिवार में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा है। यहाँ तक कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की वोट देने का अधिकार तक खत्म हो गया है। सपा सरकार में आजम खान के विकास कार्यों के नाम पर लगे सीलापट भी लोगों की नजरों में खटकने लगे हैं और अब उनके नाम के लगे सीलापट पर हथौड़े चलाकर उन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और सीलापट तोड़ने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और टूटे हुए सीलापट की जगह नया सीलापट लगाकर जिला प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ा। 19 तारीख को लगभग 11:30 बजे के आसपास बापू माल स्थित ये इनका सिलापट मोहम्मद आजम खां और पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलापट लगा हुआ था, जिसको फरहत अली खान द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको तत्काल रुकवा दिया गया और उनके विरुद्ध थाना कोतवाली में जो है तहरीर दी गई और ये जो सिलापट टूटा था उसी तरह का दूसरा सिलापट लगवा दिया गया है। सर, इस शिलापट तोड़ने के अपराध को किस तरह से आप देखते हैं? जो शिलापट तोड़ा गया है इसको किस तरह का अपराध मानते हैं आप? ये सुसंगत धाराओं में मेरे द्वारा जो है पुलिस में जो है रिपोर्ट दी गई और ये पुलिस विभाग से ही विधिक जो धाराएं उन पर लगेंगी उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर कल रात ही लगवा दिया गया था पत्थर से दोबारा? हाँ, लगभग 8:30 बजे के आसपास सिलापट जो है नया लगवा दिया गया। जैसा था पहले वैसे लगवा? हाँ, वैसे ही लगवा दिया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 4 साल स्वर्णिम काल, हाँ 4 साल स्वर्णिम काल, हर फील्ड में काम किया बेमिसाल, फील्ड में काम किया बेमिसाल। दूर हुई फ्यूचर की चिंता, ओल्ड पेंशन स्कीम का उपहार दिया। अंग्रेजी शिक्षा आई, विदेश बढ़ रहा परदेश का बच्चा, शिक्षा हुई अब बेमिसाल। 4 साल स्वर्णिम काल, हाँ 4 साल स्वर्णिम काल, हर फील्ड में काम किया बेमिसाल, फील्ड में काम किया बेमिसाल। रोजगार के है द्वार खुले,